नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आपको बताएंगे और कई बार आपने सुना भी होगा कि माता पिता की सेवा करिए। देखिए, माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा कैसे आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकती है, कौन कौन से ग्रह आपको मजबूती प्रदान करेंगे और इसी के साथ ही माता पिता तथा बुजुर्गों से कौन से ग्रह संबंध रखते हैं, ये आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ ही यदि आपके पापी ग्रह और अशुभ ग्रह आपको बहुत परेशान किए हुए हैं तो रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आज उनको शांत कर देगी। इसी के साथ आपको बता दूं, दैनिक राशिफल की चर्चा होगी और आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम नमो भगवते रुद्राय। यह मंत्र 108 बार जाप करने से संकट और बीमारी दोनों का नाश होता है। तो इस मंत्र को नोट कर लीजिए, हर संकट और बीमारी से आप बचे रहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 18 नवंबर 2022, दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए, सुबह 10:30 से 12 के मध्य। दिशाशूल होगा आज पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा भूलकर भी ना करें। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं माता पिता और बुजुर्गों की सेवा कैसे बचाएगी आपको संकटों से। सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, हमारी जो मां हैं, हमारे जो पिता हैं, वो हमारे जन्मदाता होने के साथ साथ चंद्रमा और सूर्य के कारक होते हैं। आपके लिए बचपन से लेकर बुजुर्ग होने तक मन में प्यार, स्नेह और आशीर्वाद वो बिल्कुल रखते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। आप कितने भी उम्र में बड़े हो जाएं, हमेशा वो आपके प्रति कुछ ना कुछ मन में प्यार और स्नेह रखते हैं और आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को वो डाल देते हैं, लेकिन आपका भला सोचते हैं। तो भाई, माता पिता की सेवा तो सर्वोपरि मानी गई है। ईश्वर से भी पहले माता पिता की सेवा है। और वही घर के बड़े बुजुर्ग जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो आप हर परेशानी, हर आपदा, संकट से अपने आप को बचाए रखते हैं। तो उनके आशीर्वाद से हर कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। जो आपकी मां है वो आपकी चंद्रमा है, जो आपके पिता हैं वो सूर्य है। तो भाई, दोनों ही राजसी ग्रह हैं। तो आज से जुट जाइए अपने माता पिता की सेवा में, उनके चरण स्पर्श करिए, उनके साथ समय बिताइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए। ऐसा यदि आपने आज ही से शुरू करा, मान के चलिए आने वाला संपूर्ण जो समय होगा ना आपका, वो एकदम से चमत्कारिक साबित हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि माता पिता का सम्मान करने से आपको मिलता क्या क्या है। सबसे पहले ये भी बता देते हैं आपको। देखिए, माता पिता का सम्मान करने से आपको जीवन में हर वो सुख सुविधा मिलेगी जो आप स्वप्न में सोच रहे हैं। जीवन में हर जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके कुलगुरु, आपके ईष्ट, आपके देवी देवता भी आपको अपना आशीर्वाद दे देंगे। और यदि इसी के विपरीत आपने अपने माता पिता का तिरस्कार कर दिया तो मान के चलिएगा, ईश्वर, आपके ईष्ट, कुलगुरु भी आपकी पूजा अर्चना स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा से आपके सम्मान में तो बढ़ोतरी होगी ही, जीवन में धन की वृद्धि भी होगी, क्योंकि सूर्य सम्मान देते हैं और चंद्रमा धन। तो ऐसे में आपको जुट जाना है अपने माता पिता की सेवा में, ताकि वो आपको भरपूर आशीर्वाद दें। आइए जानते हैं मेष, वृष, मिथुन का हाल। मेष राशि, बच्चों से प्यार से बात करें, घर में मांगलिक उत्सव होंगे, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, शुभ रंग होगा मैरून। वृषभ राशि, काम के बोझ के कारण आप व्यस्त रहेंगे, परिवार के लिए समय अवश्य निकालें, कोई छोटी यात्रा करनी पड़ेगी, शुभ रंग है गुलाबी। मिथुन राशि, भाई बहनों में प्यार बना रहेगा, दोपहर बाद आप कहीं घूमने जा सकते हैं, अपनों पर गुस्सा बिल्कुल ना करें, शुभ रंग है आसमानी।
अब आपको बताते हैं कि माता पिता और बुजुर्गों के अपमान करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। आप अपनी माता से, पिता से, बुजुर्गों से उच्च स्वर में बात तो कर लेते हैं, ये तो आपने कई बार किया भी होगा, लेकिन अगर आपने उनका तिरस्कार किया है, अपमान किया है, तो अब आपको कौन कौन सी नुकसान झेलने पड़ेंगे, कैसे कैसे आप नुकसान की ओर अपने आप को बढ़ाएंगे, जरा ये भी बता देते हैं। देखिए, माता पिता का अपमान करने से कुंडली का चंद्रमा, जो आपकी मां है, अगर आपने उनका तिरस्कार किया, उच्च स्वर में उनसे बात करी, उनका अनादर किया, तो कुंडली का चंद्रमा भूल जाइए कि आपको शुभ परिणाम देगा। और इसी के साथ ही सूर्य भी आपको अपना शुभ परिणाम जरूर देगा यदि आपने अपने पिता का तिरस्कार किया है। क्या होगा इससे? भाई, आप ज्यादा से ज्यादा धन कमा लीजिए, घर में रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। आपका धन बीमारियों पर खर्च हो जाएगा, आपका धन अपव्यय हो जाएगा, फिजूल खर्च होने लगेगी, धन आपके पास बिल्कुल नहीं रुकेगा। एक बात और, ये आपने अगर कृत्य किया है, ये गलत काम किया है, अपने माता पिता का अपमान किया है, हर जगह आपका तिरस्कार होगा। आपके बने बनाए जो काम है वो चौपट हो जाएंगे, मानसिक वेदना होगी, डिप्रेशन का आप शिकार हो जाएंगे, हड्डियों के और आंखों के रोग आपको परेशान करेंगे। तो भाई, जब ऐसी बात है तो जुट जाइए, अपने माता पिता की सेवा में लग जाइए। अगर आपने कोई गलती करी है तो चरण पकड़ के माफी मांग लीजिए, वो माता पिता हैं, वो क्षमा करेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। भूल से भी भविष्य में उनका अपमान करने का स्वप्न में भी ना सोचिएगा। अब आपको बताते हैं कि जो आपके माता पिता हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे नाराज क्यों होते हैं। कुछ ऐसे कुंडलीय दोष भी हो जाते हैं जिससे ये नाराज हो जाते हैं। आपने उनका अपमान नहीं किया, फिर भी आपकी मां नाराज है। आपने पिता से कुछ नहीं कहा, पिता फिर भी आप पे अकारण क्रोध कर रहे हैं। तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है, और वो क्यों होता है आपको वो भी समझाते हैं। देखिए, यदि कुंडली में चंद्रमा और सूर्य पर अशुभ ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि की दृष्टि हो, या चंद्रमा और सूर्य का इनके साथ युति हो जाए, कंजंक्शन हो जाए, तो भी ऐसा अक्सर हो जाता है। आप रात में देर तक जागते हैं तो चंद्रमा पीड़ित होता है, सुबह देर तक सोते रहते हैं तो सूर्य पीड़ित हो जाता है, और अपने घर की पूर्व दिशा को साफ सुथरा नहीं रखते तो भी आपके साथ ऐसा हो जाता है। और कई बार आपने किया भी होगा कि एक ही वस्त्र आप बार बार पहनने लगते हैं, तो यह भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब आप माता पिता और बुजुर्गों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कौन से सरल उपाय से, वो भी समझाते हैं। देखिए, यदि ये कुंडली के कुछ दोष बने हुए हैं आपकी पत्रिका में, किसी योग्य विद्वान की सलाह ले लीजिएगा, कुछ उपाय कर लीजिएगा। सुबह के समय आप जल्दी उठें, स्नान करें, और भगवान सूर्य नारायण को जब वो राइज होते हैं, जब उदय होते हैं, तो उनको जल अर्पित कर दीजिए। और सुबह के समय अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना शुरू करिए, संपूर्ण दिन आपका उत्तम बीतेगा। सोमवार को सुबह कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं, और चंद्रमा के मंत्र ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से, इस उपाय को करने से आपके अपनी माता के साथ संबंध बेहतर होंगे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। सूर्य के मंत्र ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, और अपने पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र, भोजन, कपड़े आप दान कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली का सूर्य आपको शुभ परिणाम देगा। आइए जानते हैं कर्क सिंह कन्या का हाल। कर्क राशि, पुराने कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। दोपहर तक समय अनुकूल नहीं है। माता पिता के साथ समय बिताएं। शुभ रंग है नारंगी। सिंह राशि, वाहन के रखरखाव पर खर्च होगा। सही समय पर अपने घर पहुंच जाएं। दिन भर दौड़ भाग बनी रहेगी। शुभ रंग है पीला। कन्या राशि, दिन भर आराम रहेगा। शाम तक मीठी वस्तु का दान जरूर करें। भाई बहन आज कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग है गुलाबी। मित्रों, अब आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है, आप अपना प्रश्न हमारी हेल्पलाइन नंबर 9643334444 पर साझा जरूर करिएगा।
पहले दर्शक जुड़े हमारे साथ संजय भोपाल से हैं, बहुत स्वागत है। ये विदेश जाना चाहते हैं और कहते हैं कि अच्छे फ्यूचर का कोई उपाय बताइए। देखिए संजय, आप कर्क लगन और कर्क राशि के ही हैं। कुंडली के दशम भाव में नीच का शनि होने के कारण नौकरी प्राप्ति में आपको मुश्किलें होंगी। जनवरी 2023 में शनि के परिवर्तन के बाद नौकरी मिलने की संभावनाएं भी ज्यादा होंगी और अपने घर की दक्षिण दिशा को आप भारी रखिएगा और घर की उत्तर दिशा को साफ रखिएगा और हो सके तो वहां पर किसी कांच के बर्तन में आप पानी भरकर रख दीजिए। आने वाले जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करिएगा। इससे आपके विदेश जाने का योग जो है वो प्रबल होगा। दूसरे दर्शक जुड़े हैं प्रकाश सिंह, तेलंगाना से हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि मेरे करियर और लाइफ पार्टनर के बारे में बताएं और नौकरी करें या व्यवसाय। देखिए, आप वृश्चिक लगन और मीन राशि के हैं। वर्तमान समय में मीन राशि पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। नवंबर 2022 के बाद आपके करियर में, रोजगार में आपको सफलता जरूर मिलेगी। सप्तम भाव में शनि और कारक शुक्र के सूर्य द्वारा पीड़ित होने पर कुंडली मिलान करके ही आपको शादी करनी है। बिना कुंडली मिलाए आप शादी मत करिएगा। कुंडली में व्यापार करने की संभावनाएं बहुत कम हैं। अच्छी नौकरी की प्राप्ति इस दिसंबर 2022 के बाद आपको जरूर होगी। उपाय कर लीजिए छोटा सा। शनिवार के दिन शाम के समय मजदूरों को सरसों के तेल का बना हुआ खाना खिलाइए, बहुत आपको फायदा होगा। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर साझा जरूर करिएगा। हर संभव प्रयास किया जाएगा आपके प्रश्न के जवाब देने का। आइए जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का हाल। तुला राशि, अपनों का सम्मान करें। घर की रखरखाव पर पैसा खर्च होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग है नीला। वृश्चिक राशि, मित्रों के साथ घूमने जाएंगे। दोपहर बाद कोई कार्य ना करें। उधार दिया हुआ पैसा आज मिल सकता है। शुभ रंग होगा नारंगी। धनु राशि, नौकरी में लाभ होगा। फिजूल खर्ची से बचें। घर परिवर्तन का योग है। शुभ रंग होगा कत्थई। मित्रों, बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके उत्तम सुख समृद्धि की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए सामान्य रहेगा। इस वर्ष नाक, कान और गले के रोगों से अपना बचाव जरूर करिए, वरना नुकसान हो सकता है। इस वर्ष की शुरुआत के बाद ही आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। धन, स्वास्थ्य और करियर या फिर रोजगार की समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय एक बार शिवाष्टक का पाठ करिएगा और भगवान गणेश को थोड़ी सी हरी दूर्वा अर्पित कर दीजिए। संपूर्ण आने वाला वर्ष आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए जानते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि, घर की समस्या खत्म होगी। रिश्तों में खटास बिल्कुल ना आने दें। घर को हमेशा साफ रखें। शुभ रंग होगा गुलाबी। कुंभ राशि, छोटे बच्चों को मिठाई बांटें। मरीजों को दवा का दान करें। दिन बहुत आरामदायक रहेगा। शुभ रंग होगा हरा। मीन राशि, विद्यार्थियों का समय शुभ है। पक्षियों को दाना जरूर डालिएगा। सभी व्यक्तियों का सम्मान करें। शुभ रंग होगा लाल। मित्रों, बात करते हैं सफलता के उस अचूक महा उपाय की जिसको करने के बाद आपका महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकता है। क्या करना है? छोटा सा उपाय। एक कांच की कटोरी में हो सके तो नमक भरकर आप अपने शयन कक्ष में रख दीजिए। जब वो थोड़ा सा गीला हो जाए तो उसे आप परिवर्तन कर दीजिएगा, बदल दीजिएगा, बहुत फायदा होगा। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम बताने वाले हैं यदि पाचन की, डाइजेशन की कोई समस्या है तो क्या करें उपाय। देखिए, गुनगुने पानी में जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों मात्रा
एकदम से समान होनी चाहिए। मिलाइए, इन्हें भून लीजिए और पानी में मिलाकर पीजिए, आपको फायदा होगा। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान की, यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। देखिए, अपने घर के वायव्य कोण में, यानी कि उत्तर और पश्चिम का कोना, उस कोने में किसी भी तरीके का कोई लोहे का सामान बिल्कुल ना रखें। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए वो अचूक सामग्री जो आपकी कुंडली के अशुभ और पापी ग्रहों को शांत करेगा। क्या है वो अचूक सामग्री, आपको बताते हैं। आज हम रसोई घर से आपके साथ लेकर आ रहे हैं बाजरा। बाजरे को कैसे प्रयोग करना है? 1.25 किलो की मात्रा में बाजरा लीजिए। सुबह के समय अपने दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड से पक्षियों को डाल दीजिए। आज ही के दिन से शुरू करिएगा, आप देखेंगे कि आपकी कुंडली के पापी और अशुभ ग्रह शांत हो गए हैं और आपके रुके हुए कार्य बनने लगे हैं। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि कैसे माता पिता की सेवा आपके लिए चमत्कारिक हो सकती है, कैसे माता पिता का आशीर्वाद आपको हर परेशानी और संकट से बचा सकता है, और उनको प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है, यह भी हमने आपके साथ साझा किया। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।